हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग पढ़ेंगे लॉरेंज बल। लॉरेंज बल, जब कोई आवेश किसी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, मोशन कर रहा होता है, तो उस पर विद्युत क्षेत्र बल लगाता है और चुंबकीय क्षेत्र भी बल लगाता है। विद्युत क्षेत्र भी बल लगाता है और चुंबकीय क्षेत्र भी बल लगाता है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों के दोनों आवेश पर बल लगाते हैं और इन दोनों बलों का सदिश योग कहलाता है लॉरेंज बल। लॉरेंज बल, जैसे हम कहें कि यह एक समान विद्युत क्षेत्र है, यह एक समान विद्युत क्षेत्र है, यह एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। और इस एक समान विद्युत क्षेत्र ई में, एक समान विद्युत क्षेत्र ई है, इसमें कोई आवेश गति कर रहा है। ये समय ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र है, यह चुंबकीय क्षेत्र है और ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। यह चुंबकीय क्षेत्र है और ये विद्युत क्षेत्र है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र बी और विद्युत क्षेत्र ई में कोई आवेश गति कर रहा है, तो इस आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र भी बल लगाएगा और विद्युत क्षेत्र भी बल लगाएगा। यह आवेश यदि v वेग से गति कर रहा है, v वेग से गति कर रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी बल लगाएगा और विद्युत क्षेत्र भी बल लगाएगा। विद्युत क्षेत्र बल लगाएगा Q इंटू ई। विद्युत क्षेत्र बल लगाएगा कितना? Q इंटू ई बल लगाएगा। चुंबकीय क्षेत्र कितना बल लगाता है? जब लंबवत प्रवेश करता है तो यहां पे चुंबकीय क्षेत्र कैसा है? कागज के तल का विलंबवत अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, ठीक है ना, अंदर की तरफ है। और आवेश ऐसे जा रहा है गति करते हुए आगे की तरफ, ठीक इसके लंबवत। तो चुंबकीय क्षेत्र बल लगाता है एफ बी बराबर क्यू भी क्रॉस बी। ये बल लगाता है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, और ये बल लगाता है विद्युत क्षेत्र। और इन दोनों बलों के संयुक्त योग को कहेंगे हम, इन दोनों बलों के संयुक्त योग को हम कहेंगे लॉरेंज बल। लॉरेंज बल, ठीक है। इन दोनों बलों के संयुक्त योग को कहेंगे लॉरेंज बल, ठीक। आइए इस बात को पहले हम लोग लिखते हैं कि जब कोई आवेश Q भी वेग से विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B में गति करता है, तो आवेश पर विद्युत क्षेत्र द्वारा बल Fe, विद्युत क्षेत्र द्वारा बल Fe, ठीक है, Fe तथा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल Fb, इन दोनों बलों के सदिश योग को कहते हैं लॉरेंज बल। लॉरेंज बल F, इसे हम बोलेंगे लॉरेंज बल। लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक है। यानी F बराबर Fe कितना है? Q इंटू ई प्लस Fb कितना है? Q भी क्रॉस बी। अगर दोनों में से हम Q को कॉमन ले लें, दोनों में से Q को हम कॉमन ले लें तो कहेंगे E प्लस भी क्रॉस
बी, ये कहलाता है लॉरेंज बल, ये कहलाता है लॉरेंज बल। ठीक है, ये कहलाता है लॉरेंज बल। आइए, यदि विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश लंबवत प्रवेश करता है, अगर चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की तरफ है, विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ है और भी वेग से जो गति कर रहा है आवेश वह भी लंबवत है, मतलब विद्युत क्षेत्र E, चुंबकीय क्षेत्र B और आवेश का गति भी तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तो जैसे फिगर में डायग्राम में कुछ ऐसे हो तो, कुछ ऐसे हो तो, जैसे यह है आपके पास आवेश भी वेग से गति कर रहा है। ठीक है, एक्स अक्ष पे है। ठीक, ये आपके पास विद्युत क्षेत्र है E, इस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र है E और इधर भी वेग से ये गति कर रहा है और इसके ठीक कागज तल के लंबवत अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र है B, जिसको मैं ऐसे दर्शा रहा हूं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है B, तो ये x अक्ष और ये y अक्ष पे और ये z अक्ष पे। x अक्ष पे i कैप, y अक्ष पे j कैप और z अक्ष पे k कैप बनेगा। उस कंडीशन में आप कहेंगे कि जो विद्युत बल है, ठीक है, विद्युत बल जो होगा वह होगा F बराबर Q E और J कैप। ये वेग जो होगा वह होगा भी I कैप, और जो चुंबकीय क्षेत्र B होगा इस पर जो बल लगेगा, चुंबकीय बल F B बराबर Q V क्रॉस B, और ये किस डायरेक्शन में है, K कैप के डायरेक्शन में है, K कैप के डायरेक्शन में है। ठीक है, Q और V जो है वह भी I कैप है, भी I कैप क्रॉस B जो है वह हो जाएगा B किस में डायरेक्शन में, K, तो ये हो जाएगा K कैप और ये Q V क्रॉस B, तो ये हो जाएगा V क्रॉस B, और इनका डायरेक्शन जो होगा कि I इंटू K, I कैप इंटू क्रॉस K कैप बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ J कैप। ठीक है, माइनस ऑफ J कैप, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ J कैप, तो ये हो जाएगा माइनस का Q V क्रॉस B J। ठीक है, V क्रॉस B J कैप। बात समझ में आई? अगर इनको मैं ऐसे जोड़ता हूं इन दोनों को, लॉरेंज बल, तब क्या होगा, ठीक है, तब F लॉरेंज बल बराबर Q इंटू E
Q इंटू ई जे कैप प्लस चुंबकीय बल माइनस ऑफ V क्रॉस बी। ठीक है, जे कैप, ये हो जाएगा F बराबर हो जाएगा Q ई माइनस V क्रॉस बी जे कैप। बात समझ में आई? तो ये तब लॉरेंज जो बल होगा वह इतना होगा। ठीक है, इतना होगा। बात समझ में आई? यदि लॉरेंज बल तो इतना इस कंडीशन में हो रहा है, तीनों के तीनों लंबवत हैं। कौन कौन? ई परपेंडिकुलर है, बी परपेंडिकुलर है भी। ठीक है ना, ये तीनों के तीनों लंबवत हैं। यदि ऊपर की तरफ बल लग रहा है एफ ई, और इसके ठीक विपरीत में बल लग रहा है एफ बी, उस कंडीशन में दोनों बलों का परिमाण बराबर है और दिशा विपरीत है। ठीक है, दोनों बलों का परिमाण क्या है? बराबर है और दिशा विपरीत होगा। उस कंडीशन में होगा एफ ई बराबर में एफ बी, और एफ ई कितना है? क्यू ई, और एफ बी कितना है? क्यू भी क्रॉस बी। ठीक है, क्यू से क्यू खत्म हो जाएगा, तो ई बराबर हो जाएगा भी क्रॉस बी। अगर मैं यहां से भी की वैल्यू निकालूं तो बी से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो ये निकल कर आएगा। ठीक है, ये निकल कर आएगा भी बराबर ई अपान बी। ठीक है, बात समझ में आ गई? बस आज के लिए इतना। ठीक है, आज के लिए बस इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।